अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने दूसरा लेक्चर शुरू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 12 केमिस्ट्री, नेमिनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। नेमिनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अब नेमिनक्लेचर ऑफ कीटोन से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कीटोन आपको पता है कि ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कीटोन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड के अंदर भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होता है। अब कीटोन्स फिर क्या है? ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास बॉन्डेड होता है दो अल्काइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप से। स्टूडेंट, दो अल्काइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला इसका, जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCOR, जिसको इस तरह लिखा जाता है R C डबल बॉन्ड विद O R। ये आपके पास है स्टूडेंट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप अटैच हो वो आपके पास कीटोन कहलाते हैं। अब ये जो है ये जो कार्बोनिल ग्रुप की लोकेशन है वो कीटोन में कहां होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कभी टर्मिनल पे नहीं हो सकते, अनलाइक एल्डिहाइड। ये हमेशा आपके पास मिडल होगी, मिडल ऑफ द चेन के। एक चेन यहां पे, फिर यहां पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, एक चेन इस साइड पे होगी, ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। क्लियर है स्टूडेंट? हमेशा दरमियान में होगी। एल्डिहाइड के केस में आपने कहा था या यहां पे होगी या यहां पे होगा कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन आपके पास कीटोन के केस में क्योंकि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं तो चेन के दरमियान में होगा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉमन सिस्टम में किस तरह नाम देते, कीटोन्स का नाम कॉमन सिस्टम में किस तरह देते। अब कॉमन सिस्टम में नाम देने के लिए, कॉमन सिस्टम में नाम देने के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने जो उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच, ठीक है, उनके साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं उनको पहले नाम देने। देखो आपके पास ये एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है ये। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप आपके पास अटैच है उनको क्या कर लेना है, पहले नाम दे देना है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आखिर में क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है कीटोन। देखें जिस तरह आपके पास है ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड विद O है, कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड विद O। अब एक CH3 ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। मैंने क्या कहा कि पहले आपने R ग्रुप्स को, ये CH3 ग्रुप्स आर कॉल्ड एज R ग्रुप्स, इन R ग्रुप्स को नाम देने। यहां पे ये CH3 है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, हमने क्या कहा, डायमिथाइल, डायमिथाइल फॉलोड बाय कीटोन, कीटोन का नाम लिख लिया। समझ आ गई? अब आपके पास ये तो सिमेट्रिकल ईथर है जहां पे दोनों साइड पे R ग्रुप सेम, ठीक है। ये आपके पास उस केस के लिए है कि जहां पे आपके पास R ग्रुप दोनों साइड पे क्या हो, सेम हो। R1 इज इक्वल टू R2। बट इस केस में कि जहां आपके पास R1 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू R2, कि R1 इक्वल ना हो R2 के, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में यहां पे नाम आ जाता है कि जो R ग्रुप्स हैं उनको नाम दोगे आप किस तरह, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। जिस तरह यहां पे देखो दो कार्बन वाला है, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, तो मैंने नाम किस तरह दिया, पहले ई आता है अल्फाबेट में तो इथाइल, फिर मैंने किसका नाम दिया, मिथाइल, आगे मैंने किसका नाम दिया, कीटोन का। ये कॉमन सिस्टम के नाम थे। अब कॉमन सिस्टम के नाम इन केस ऑफ एल्डिहाइड थोड़े मुश्किल थे कीटोन्स के मुकाबले में। कीटोन्स का नाम कॉमन सिस्टम में देना आसान है।
आ जाते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि हम आयुपेक जो आपके पास मोस्टली प्रेफरेबल भी है, मोस्टली वैलिड भी है, उसको कैसे नाम दें, उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर को आखिर तक देखें। पहला रूल ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो। एक कार्बोनिल ग्रुप है तो वो भी मौजूद हो, दो हो तो दोनों मौजूद हो, तीन हो तो तीनों मौजूद हो, अप टू सो ऑन। अब इनका नाम सिंपल अल्केन की तरह ही आपने देना है, सिंपल अल्केन की तरह। लेकिन एक चेंजिंग करनी है कि अल्केन के नाम के आखिर में जो ई आता है, ई, उसको रिप्लेस कर देना है ऑन के साथ। अल्केन के नाम के आखिर में जो सिंपल ई आता है उसको रिप्लेस कर देना है ऑन के साथ। जिस तरह 3 कार्बन वाला अल्केन है उसको आपने क्या कह दिया, प्रोपेन कह दिया। उसको आपने क्या किया, प्रोपेन का। अब प्रोपेन जब 3 कार्बन वाला ही हो, कार्बोनिल कार्बन को इंक्लूड करके 3 कार्बन वाला ही हो, लेकिन वहां पे एक कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड विद ओ हो और वो कार्बन मिडिल ऑफ द चेन हो, उसको आपने क्या नाम दे देना है, प्रोपानोन दे देना है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है कि नंबरिंग करनी है चेन की, नंबर दी चेन। अब नंबर किस तरफ से करोगे कि उस एंड से करोगे, चेन के उस एंड से करोगे जो एंड क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन जिस एंड से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे एक लंबी चेन है, अब कार्बोनिल कार्बन यहां पे आ रहा है इस साइड से। अब देखें यहां पे, यहां से नजदीक आ रहा है या इस साइड से, तो राइट साइड से आप देखें तो कार्बोनिल कार्बन नजदीक आ रहा है, तो आपने नंबरिंग यहां से करनी। अप्लाई करेंगे हम आगे, अब तब आप समझ जाओगे। क्या करते हैं कि 5 से ज्यादा कार्बन हो, 5 से कम कार्बन हो, मतलब 4 हो, 3 हो, उस पे इंडिकेट करने की जरूरत नहीं। अब 5 से ज्यादा कार्बन की चेन हो, जो कीटोन हो 5 से कार्बन, वहां पे आपने पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को इंडिकेट करना है। कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को वहां पे इंडिकेट करना लाजमी है। अब और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, हम इस पे अप्लाई करते हैं। यहां पे इसके होगा एक हाइड्रोजन और होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही है, कार्बोनिल कार्बन भी इसमें आ रहा है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करनी। अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से मैंने कहा करो जिस साइड से कार्बोनिल कार्बन पे ले आए। तो यहां से देखें तो 1 2 3 यहां पे 4 पे आ रहा है, और यहां से देखें 1 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग करोगे इस साइड से 1, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 3, ये आपके पास 4 एंड ये 5 आ जाएगा। अब 5 कार्बन वाली चेन है, तो यहां पे आपने 5 कार्बन वाले, अब 5 के लिए अल्केन को क्या कहते थे, पेंटेन, लेकिन यहां पे मैंने पेंटेन लिख के आगे ई हटा दिया, ई हटा दिया। अब मैंने कहा कि 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होंगे वहां पे पोजीशन इंडिकेट करोगे, 5 से कम के लिए पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे 5 है। तो डबल कार्बोनिल ग्रुप कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, तो उसकी पोजीशन को मैंने इंडिकेट किया 2 और आगे अल्केन का कीटोन का सफिक्स लिखा ऑन। क्लियर है बात। अब आपके पास हम आ जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है कि कंप्लेक्स ब्रांच की, तो मतलब ये तो हमने सिंपल सी चेन पढ़ी थी पिछले उसमें। अब हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर मतलब के ब्रांचेस भी हो, साथ लॉन्गेस्ट चेन के साथ ब्रांचेस भी बन रहे। इसमें सिंपल आपने बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त ख्याल रखना है कि उसके अंदर क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप सारे मौजूद हो। दूसरे नंबर पे नंबरिंग का रूल भी वही है। नंबरिंग का रूल ये है कि ये 1 कार्बन आ गया, ये 2 आ गया,
ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब नंबरिंग के लिए पहली प्रायोरिटी देखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप किधर आ रहा है। अगर कार्बोनिल ग्रुप लीस्ट नंबर ले रहे हैं तो फिर बाकी चीजों को छोड़ें। अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, दोनों साइड से सेम पे आ रहे हैं, फिर आपने ब्रांचेस को भी देखना है। लेकिन यहां पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप इस साइड से दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इस साइड से किस पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो मैंने किस साइड से है आपके पास नंबरिंग की, मैंने नंबरिंग की है इस साइड से। अब नंबरिंग के बाद आपने क्या करना है कि ऐसे के कंपाउंड, इसमें देखो अब यहां पे एक ब्रांच भी आ गई, CH3 की ब्रांच आ गई। CH3 को मिथाइल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे ब्रांचेस को नाम देना है, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा हुआ है 3 मिथाइल, 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा दिया। आगे क्या है आपके पास, 2 ऑन लिख लिया आपने, 2 ऑन। इसके अंदर भी 5 कार्बन है, देखें एक कार्बन इसका आ गया CH3 ये वाला, बाकी 4 कार्बन ये चेन वाले। तो मैंने क्या किया कि पोजीशन इंडिकेट की किस चीज की, कार्बोनिल ग्रुप की। अब यहां पे 2 अल्केन के केस में आप नंबरिंग यहां से करते थे ना, जहां से ब्रांच पे ले, लेकिन इस साइड पे आप अब आपके पास क्या आ गया है, कार्बोनिल ग्रुप आ गए। तो नंबरिंग हमेशा याद रखना किससे करोगे, कार्बोनिल ग्रुप से करो। अब नेक्स्ट आपके पास है एल्डिहाइड और कीटोन का हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर का होप आपको तरीका आ गया होगा, हम कंपैरिजन करते हैं। एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड पे लगता है, चेन के एंड पे होगा, और कीटोन पे फंक्शनल ग्रुप मिडिल में होगा। पहला डिफरेंस, फंक्शनल ग्रुप दोनों में कार्बोनिल है। आयुपेक सफिक्स जो है नेम के लिए वो एल्डिहाइड का एल है और कीटोन का ओन है, याद रखने ये बातें। कॉमन एंडिंग एल्डिहाइड की एल्डिहाइड से करते हैं, कीटोन की कीटोन से करते हैं, ये चीजें तो आपने पढ़ चुके हो। अब कार्बन को यहां पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हमेशा कार्बन 1 पे होगा, तो आपने क्या करना है कि कार्बन 1 से नंबरिंग शुरू कर देनी है। लेकिन यहां पे एंड देखोगे कि जिस साइड से, कीटोन के केस में आप एंड देखोगे कि जिस साइड से आपके पास पहले आ रहा हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जिस साइड से पहले आ रहा हो, क्योंकि मिडिल ऑफ द चेन है, तो जिस साइड से पहले आ रहे हो उस साइड से नंबरिंग कर लेनी है। अब आपके पास नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि एक एमसीक्यूज है बोर्ड के अंदर, इस तरह से एमसीक्यूज आते होते कि आपके पास व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन, सबसे सिंपलेस्ट छोटा कीटोन, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन। देखो मिथानोन हो सकता है, एक ही कार्बोनिल कार्बन होगा साथ में, मिथानोन तो हो नहीं सकता, वो एल्डिहाइड ही बनेगा। अगर मिथानोन आप बना भी लो एक कार्बन वाला। इथानोन हो सकता है, इथानोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कार्बन वाला आप बना के देख लें, क्या होगा कि उसके अंदर भी एल्डिहाइड ही बनेगा। प्रोपानोन को अगर आप बना के देखें तो ये बनेगा आपके पास कार्बोनिल कार्बन वाला एक कार्बन, एक CH3 इस साइड, एक साइड पे लगा ली, एक CH3 दूसरी साइड पे लगा ली, प्रोपानोन हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या हुआ, प्रोपानोन हो गया। ब्यूटानोन भी हो सकता है, लेकिन ब्यूटानोन सिंपलेस्ट फिर नहीं होगा। अब मैंने यहां पे नोट लिखा हुआ है कि मिथानोन एंड इथानोन डू नॉट एग्जिस्ट एज कीटोन, ठीक है, कि कीटोन के लिए लाजमी है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ 2 कार्बन का अटैच होना लाजमी है, जबकि मिथानोन और इथानोन में 2 कार्बन अटैच नहीं हो सकते कार्बोनिल कार्बन के साथ। इस वजह से हम कहते हैं कि मिथानोन और इथानोन एग्जिस्ट नहीं करते, कीटोन के एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास कि अब दूसरा क्वेश्चन है कि डाईइथाइल कीटोन। पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डाईइथाइल कीटोन क्या है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आती है, डाईइथाइल, यहां पे ऑक्सीजन है, डाईइथाइल कीटोन, एक इथाइल ग्रुप इस साइड पे है और एक इथाइल ग्रुप इस साइड पे। अब इसका आयुपेक नेम इनक्लेचर पूछ रहे, आयुपेक नेम पूछ रहे। आयुपेक नेम इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले आयुपेक नेम के लिए आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, तो ये वाला एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, यह आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की।
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, जबकि लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो अब आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना है। दूसरे नंबर पे आपने नंबरिंग करनी है और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। अब देखें 1 2 3 पे आ रहे हैं, 1 2 3 पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग आप जिस साइड से करने आपकी मर्जी। कोई ब्रांच होती तो फिर आप जिस साइड से ब्रांच पहले आती उधर से करते, लेकिन यहाँ पे ब्रांच नहीं। तो 3 पे आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, 3 ऑन आपके पास आ जाएगा लास्ट में। लेकिन 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते थे, पेंटेन। पेंटेन कहा, आगे ई हटा के आगे 3 ऑन कर लिया। देखो तीसरे नंबर पे 2 पे भी नहीं है, ब्यूटानोन तो है नहीं, पेंटानोन हेक्सानोन भी नहीं है, तो यहां पे आपके पास किस पे है, तीसरे नंबर पे है, तो ये आपके पास आ जाएगा पेंटेन 3 ऑन आपके पास आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? चलिए हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि प्रायोरिटी रूल। ये आपको याद होना लाजमी है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, ये प्रायोरिटी रूल आपको याद होना लाजमी है कि प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है। देखिए अगर एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, जो भी जिस तरह है कि ये कंपाउंड है, ये आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दरमियान में कार्बोनिल कार्बन है, चेन की तो कीटोन है, एंड पे है तो एल्डिहाइड है। अब इस तरह के कंपाउंड को नाम कैसे दोगे, यहां पे फिर प्रायोरिटी देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रायर है, ठीक है, एल्डिहाइड फिर उससे बाद प्रायर है, और सबसे लेस प्रायर है कीटोन कार्बोनिल कार्बन के अंदर, और अल्कोहल फिर उसके बाद, और उसके बाद क्या है, अल्कीन। यह है प्रायोरिटी ऑर्डर इनका। लेकिन यहां पे याद रखना कि जब एक ही कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, कीटोन भी आ जाए, तो फिर वहां पे प्रायोरिटी किसकी है, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को आपने प्रायोरिटी देनी है, पेरेंट नेम किससे आएगा, एल्डिहाइड से आएगा, और इसको आपने ट्रीट कर देना है, ये जो डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या करना है, आपने ट्रीट करना है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को आप कहते हो ऑक्सो। अगर 2 हो तो डाइऑक्सो भी आ सकते हैं एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन आपने ये वाली सिलेक्ट की, वही आपने एल्डिहाइड की तरह आपने क्या कर देना है, इसको नाम देना है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की, नंबरिंग आपने हमेशा, अब यहां पे प्रायोरिटी किसको मिली है, प्रायोरिटी आपके पास एल्डिहाइड को मिली है, तो नंबरिंग इस साइड से करोगे, 1 2 3 4, नंबरिंग इस साइड से करो। अब नंबरिंग के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल कीटोन का जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड है, उसको आपने इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है 3 ऑक्सो से, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो 1 2 3 4 हैं, तो 4 आपके पास ब्यूटेन होते हैं, और एल्डिहाइड के केस में ब्यूटानॉल हो जाएगा। ये रूल आपको याद करना लाजमी। अब आपके पास है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉमन कीटोन्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपके पास दी हुई है नेम के साथ, तो ये आपके पास है कॉमन कीटोन्स। देखें सबसे पहले है, ये एक कीटोन है कि दोनों साइड पे आपके पास ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, कॉमन नेम क्या आ जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन। और आपके पास क्या है कि आयुपेक नेम प्रोपानोन है, और आयुपेक नेम के अंदर ही ये आपके पास इसका मोस्ट फेमस है एसीटोन के नाम से, सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं मोस्टली हर जगह। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब आपके पास क्या है कि ये CH3 है, ये आपके पास एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन, इधर इथाइल वाली ब्रांच है, इधर मिथाइल वाली ब्रांच है, तो क्या कहोगे, कॉमन नेम में इथाइल मिथाइल कीटोन आ जाएगा, कॉमन नेम में इथाइल मिथाइल कीटोन। अब चूंकि 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटानोन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि दोनों साइड पे आपके पास, इस साइड से भी इथाइल ग्रुप है, इस साइड से भी कार्बोनिल ग्रुप के इथाइल है, तो आपके पास क्या हो गया, कॉमन नेम डाइथाइल कीटोन हो गया। अब ये जो कि आपने आयुपेक नाम लेना है, तो आयुपेक नाम के लिए आपने क्या करना है, 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन का, या पेंटेन 3 ऑन आप लिख सकते हैं, पेंटेन है 3 ऑन आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास कि
साइक्लिक वाला केस। साइक्लिक वाला केस आपके पास है कि अगर आपके पास इस तरह से डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो तो फिर आपने क्या लगा लेना है, सिंपल अल्केन का नाम लिखना है वही वाला। अगर अल्केन है तो अल्कीन का नाम लिख लो, अगर अल्केन है तो अल्केन का नाम लिख लो, आगे ई हटा के आपने क्या लिख लेना है, ऑन लिख लेना है। फिर आपके पास अगर यहाँ पे वही एल्डिहाइड वाला, कल आपने ये केस पढ़ा था कि एल्डिहाइड वाला आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन ग्रुप के साथ रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो इस केस में इस रिंग को किस तरह एक से ट्रीट करोगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, मोस्ट एसिटोफिनोन होते हैं, लेकिन आप इसको आयुपेक सिस्टम के थ्रू अगर नाम दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये आपके पास है फिनाइल, ये आपके पास क्या है, फिनाइल। तो फिनाइल इथेनॉन आप कह सकते हो इसको। 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो एक साइड पे फिनाइल आपके पास ब्रांच लगी हुई है, तो फिनाइल इथेनॉन, इसको आप सब्स्टिट्यूट ट्रीट करोगे, या इसको एसिटोफिनोन मिथाइल फिनाइल कीटोन आपके पास, ये तो इसका कॉमन नाम है। एक साइड पे मिथाइल है, दूसरे साइड पे फिनाइल है। अब यहाँ पे दोनों साइड पे फिनाइल है, बेंजीन सॉरी हाँ फिनाइल ग्रुप अटैच, तो इसको क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन कहा जाता है। इसका मोस्ट फेमस नेम है बेंजोफिनोन। दोनों साइड पे बेंजीन है, दरमियान में कार्बोनिल कार्बोनिल बेंजीन, जो 2 फिनाइल रिंग आपके पास किसके साथ अटैच है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ। जब ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के थ्रू अटैच है तो इनको कहते हैं डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन कहा जाता है, ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास आपका होम टास्क है कि ये जो आपके पास कुछ आपको नाम दिए हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपने ड्रा करके लानी। जिसकी स्ट्रक्चर आपके पास ना हो, ड्रा ना हो आपसे, वो आपके पास, अगर ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर दी इट्स मीन्स कि आपको सारे रूल्स आ गए। अगर नहीं ड्रा हुई तो उस रूल में आपको मसला है। वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।